के बालकवे जैसन तांग करे पियावा खोजे छाने छाने हो दुलार। अच्छा मित्रों, आज हम आपके बीच में जो यह विरहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जवाहर फिल्म स्टूडियो रसना के सौजन्य से, जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे भाई हैं माननीय श्री कमलेश सिंह यादव जी, जिनके देख रेख में यह विरहा रिकॉर्डिंग हो रही है और जिसके चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस घटना की चर्चा हो रही है और लगता है कि ऐसी घटनाओं की तो बाढ़ सी आ गई है। पता नहीं आज के इंसान को क्या हो गया है। आइए सुनते हैं। चार लाइन के भूमिका में भाव लिखा गया है। प्यार को इस कदर कर दी बदनाम तुम, अब कोई इस पे कैसे भरोसा करे। दिल दहल जाता है सुन करके बयां, ना मोहब्बत करो दिल ये कोसा करे। बेवफा तू वफा का सिला जो दिया, ज्वार भाटा लिए जैसे आए समंदर। ऐसी घटना घटी जो हृदय चीरती, यूपी मेरठ जिला ब्रह्मपुरी थाना अंदर। बड़ा खूबसूरती से वो गजल के गीत लिखल गई मास्टर भैया। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे फिर कौन बचाए। बड़ा खूबसूरत बिरहा में भाव लिखल गई है, जैसन कहानी है वैसन भाव लिखल गई है। कौन है अपना कौन बेगाना, भइल बेदर्दी
कुटिल जमाना। प्यार मोहब्बत भइल फसाना। प्यार मोहब्बत भइल फसाना, ना भावे अब है मधुर तराना। प्यार मोहब्बत आज के जमाना में मजाक हो गई बा। कहानी की शुरुआत होती नजम से मास्टर भाई। भरोसा का जहां पे ऐसा कत्लेआम हुआ, शक्ति मानवता मेरठ में ये जो काम हुआ। मास्टर कॉलोनी इंदिरा नगर कहते हैं। रेणु मुन्ना जी अपने बच्चों साथ रहते हैं। सौरभ बबलू संजय मुन्ना के ललनवा बाणे। बेटी शिवानी साथे होत पलनवा बाणे। पढ़ाई लिखाई कर सौरभ जब जवान हुआ, माता पिता के आंखों का वो सूर्य चांद हुआ। रेणुमा संग कुंडली दिखाने जाता था, वही आते जाते मुस्कान से मिल जाता था। नाना मुस्कान के बड़े ही जानकार रहे, मिलाते कुंडली सबका सुघर विचार रहे। मिल गई कुंडली दोनों का नैन चार हुआ, मिल गई कुंडली दोनों का नैन चार हुआ। आग दोनों तरफ लगी है ऐसा प्यार हुआ। मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना के अंतर्गत इंदिरा नगर एक कॉलोनी है। उस इंदिरा नगर कॉलोनी में जिसे मास्टर कॉलोनी कहते हैं, वही के रहने वाले हैं बाबू। पत्नी का नाम है रेणु, पति का नाम है मुन्ना लाल। उनके पुत्रों का नाम बताया गया सौरभ, बबलू, संजय और एक बिटिया है नाम है शिवानी। इन बच्चों का पालन पोषण मुन्ना लाल जी के द्वारा किया जा रहा है। सौरभ एक उनका जो बेटा है बड़ा ही होनहार है, पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा अव्वल दर्जा का बच्चा है। अक्सर रेणु अपने सौरभ बेटे को लेकर के अपने बच्चों की कुंडली दिखाने जाया करती थी। और वह मां जब अपने बच्चों के साथ जाती थी तो वहां जो कुंडली देखने वाले थे उनके यहाँ एक लड़की रहा करती थी, नाम था जिसका मुस्कान। और आते जाते उस सौरभ से और मुस्कान से दोस्ती हो गई। माई तो जात रही अपनी बच्चन का कुंडली मिलावे खातिर, लेकिन ये दोनों अपन कुंडली मिलावे लगल। भाई लका हो बिरहा में वो गीत निकल गई है। जिया अरे बड़ी झमकावे लुकरे जा, अरे तोहरो सजनवा हुआ कवना लाइन के।
रोज घूमेलू बहजरिया, रोज रोज घूमेलू गुजरिया, पेन्ही के नया डिजाइन के रोज रोज। लेकिन देखा जब ये दोनों अपन कुंडली मिला ले हवा, करत का हवा सौरभ मुस्कान दोनों चोरी चोरी चुपके मिले लगले ना। मुस्कान दोनों अरे चोरी चोरी चुपके मिले लगले ना। बन के रहल जा जीवन सखिया, बन के रहल जा जीवन सखिया, फुलवा खिले लगल ना। बन के रहल जा जीवन सखिया, चोरी चोरी छुप के मिल जाई, हमन का एक हो जाती जा। 15 में मिलले हो, 16 में शादी है। केहू के अरे घर परिवारवा केहू के रहले नाराजी, कर मुस्कान लगली अरे घर में तूफानवा सब ही लगले ना। मुस्कान लगली अरे घर में तूफानवा सब ही लगले ना। तो बन के रहल जा जीवन सखिया, बन के रहल जा जीवन सखिया, फुलवा खिले लगल ना। बन के दोनों को मिलना जुलना 1 साल चलल 2015 में। 21 साल के बाद दोनों विरोध करे लगला कि अब हमनी को बियाह होखे के चाहिए। मुस्कान अपना घरे कहतिया कि हमार बियाह होई तो सौरभ से होई, सौरभ अपना घरे कहता कि बियाह होई तो मुस्कान से होई। खैर दोनों परिवार का लोग राजी तो ना हुआ, लेकिन बेटा बेटी की आगे लोग मजबूर हो जाते हुआ। 16 में शादी कर दिए लोग, प्रेम विवाह हुआ है। हालांकि यह अंतरजातीय शादी है, लेकिन प्रेम विवाह हो गया दोनों का। भाव लिखल गई हो। देखा जब बियाह भइल है तो मुस्कान अपन रंग वो परिवार में दिखावे लागल है। बिरहा में एगो गीत बदलल है। नहीं मानेला ए कमलेश भैया देखा का कहती है मेहरारू हो। ए
फोरे लुवे जान सिलहट पर चूड़िया फोरे लुवे जान के अपन राजा जी के दिलवा काहे तोड़ लुवे जान। सौरभ समझावत हुआ जब घर में उपद्रव शुरू कैले बात का कहत हुआ रानी काहे खातिर रगर बढ़ावेलू सबके तांग तो के बोल का तू पावेलू कमी कवनो तना बाई हा प्यार में हो आए दिन रोजा उधम मचावेलू नहीं आके रसारी तोरे लुवे जान नहीं आके रसारी तोरे लुवे जान काहे घर परिवार से मुहवा ऐसे मोड़ लुवे जान। सौरभ समझावत हुआ कि मुस्कान अरे तो के ले अली तो एक खातिर ले अली हमार तोहार प्रेम विवाह भइल है तो जौन हम कहत हई तवन तू माना जवन तू कहबू तवन हम मानब तो ऐसन घर परिवार में उपद्रव ना होखे की चाही। अब तोहार माई बाबू हमार माई बाबू हो गई हुआ अब तू यहाँ अपना ससुराल में आ गई हो एके संभारल तोहार जिम्मेदारी है। अंतरा के भाव में लिखल गई है तबले तलागल ने भी में नौकरिया चल गई सौरभ लंदन की सहरिया लंदन की सहरिया काहे छोड़ी गई संवरिया हो मन लगना बोलो मरी जाई खाई के जहरिया हो तोहरी घर की कारण समझावत हम सौरभ अरे जिद का चादर काहे ओढ़े लुवे जान जिद का चादर काहे ओढ़े लुवे जान त काहे घर परिवार से मुहवा ऐसे मोड़ लुवे जान। ए बाबू देखो कुछ दिन का समय मुस्कान और सौरभ के संगे बीतल है आ तब तक देखा सौरभ नेवी में नौकरी पा गई और नेवी में जब नौकरी मिलती है तो वह सौरभ लंदन चला जाता है। लंदन जब चल गई ना लेकिन मुस्कान के काम में कोनो सुधार नहीं है। फोन करके कहत है कि तुहार घर परिवार तुहार माई बाबू हमार जियल दुश्वार को दिले हुआ समझावत हुआ लंदन से फोन पर काहे ऐसन जिद करो ताड़ू हो न तो ऐसन कर भाव लिखल गई है। सौरभ राजपूत के घर वालों से लड़ती थी मुस्कान सदा सौरभ राजपूत के घर वालों से लड़ती थी मुस्कान सदा न साथ में हमको रहना है दरिया चरित्र का दिखा जदा छोड़ा सौरभ ने भी की जॉब छोड़ा सौरभ ने भी की जॉब लंदन से मेरठ ही आया है। मुस्कान के चलते अलग हुआ भाड़े का रूम तब पाया है।
में एक बेटी जन्मी है, नाम पड़ा पीहू सुंदर। 19 में एक बेटी जन्मी है, नाम पड़ा पीहू सुंदर। दूसरी नौकरी किया प्लाई बूट दुकान दिल्ली रोड पर। बाबू हो जब जिद कदहलस ना मानत बा तो वह लंदन से सौरभ अपनी नेभी जैसी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके पत्नी के चलते चला आया कि जब परिवार ही मेरा ठीक नहीं रहेगा तो नौकरी का क्या मतलब है। अपने घर चला आया, मेरठ चला आया। 2019 में एक बेटी जन्म लेती है, नाम उसका होता है पीहू। और जब पीहू बिटिया जन्म लेती है बाबू तो अब तो जीवन चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो वही मेरठ में दिल्ली रोड पे एक प्लाई बोर्ड की दुकान पे नौकरी कर लेता है कि चलिए यहाँ कुछ कमाते धमाते रहेंगे तो जीवन यापन होगा। लेकिन वह मुस्कान घर में इतना उपद्रव की कि सौरभ को मुस्कान को लेकर के अपने माता पिता से अलग रहना पड़ रहा है। अलग हो गया तो घर परिवार में नहीं रह रहा है, किराए पर रूम लेकर के रह रहा है वह सौरभ। भाव लिखा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बता, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बता, शॉपिंग मॉल में आई है। 8वीं कक्षा का फ्रेंड रहा साहिल शुक्ला को पाई है। चर्चा जीवन चर्या पर कर नंबर दूजे का पाए हैं। फिर बातें करना शुरू किए, दिल के करीब वो आए हैं। सौरभ जब जाता दुकान पर साहिल को बुलाती थी घर पर। सौरभ जब जाता दुकान पर साहिल को बुलाती थी घर पर। शंका घर मालिक को उपजा, सौरभ को बताया हो तत्पर। प्लाई बोर्ड की दुकान पर जब सौरभ चला जाता था तो कुछ काम किया करती थी वह मुस्कान। लेकिन बाबू उससे पहले जब नौकरी प्लाई बोर्ड की दुकान पर कर रहा है, एक दिन दुकान पे गया है तो फोन करती है सौरभ को कि सौरभ सुनते हो? कहा बोलो। कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नाम शामिल किया गया है, जो मेरे बचपन के स्कूल के फ्रेंड थे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और उस ग्रुप में मेरा भी नाम है। तो एक शॉपिंग मॉल में हमारे सारे मित्र आ रहे हैं, तो इजाजत आप देते तो हम वहां जाती। कहा मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बिटिया का क्या करोगी? कहती है कि इस बिटिया को हम इसके नानी के घर छोड़ आते हैं और चली जाऊंगी। चली जाती है उस शॉपिंग मॉल में व्हाट्सएप ग्रुप के नाम पे। 8वीं कक्षा तक का एक उसका फ्रेंड रहा, जब 8 में वह पढ़ती थी, हालांकि वो तो 9वीं में फेल होके पढ़ाइए छोड़ दे हलस, लेकिन 8वीं कक्षा में जब पढ़त रहल तो ओकर एगो दोस्त रहल और वो दोस्त से मुलाकात भइल जिसका नाम है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला नीरज शुक्ला का बेटा है, जो वही स्थानीय शास्त्री की कोठी का निवासी है। उस साहिल शुक्ला से मुलाकात होती है। साहिल हाल चाल पूछा, और बताओ मुस्कान ठीक ठाक? कहती है ठीक ठाक। आप बताओ? कहा मेरा भी ठीक ठाक। मेरी तो पढ़ाई आगे तक चली, तुम तो 9वीं में फेल होकर के पढ़ाई छोड़ दी। कही हाँ, अब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था तो पहले पढ़ाई छोड़ दी। दोनों जब मिले हैं तो दोस्ती के नाते दोनों के नंबर का आदान प्रदान होता है और अब दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो दोनों बतियावे लगना, चैटिंग करे लगला, वीडियो कॉल होके लागल। तो आजकल वीडियो कॉल में जनते हुआ लोग कि का होता है, वो मोहब्बत में वीडियो कॉल पर बात होके लागल और धीरे धीरे वह साहिल शुक्ला उसके रूम पर भी आने लगा। एक दिन जिस घर में ओमपाल जी के मकान में वह सौरभ अपनी पत्नी अपनी बेटी को लेकर के रहता था, ओमपाल को शंका उपज गई कि यह अनजान व्यक्ति हर दूसरे तीसरे दिन इस घर में आता है, मुस्कान से मिलने जाता है और तब मिलने जाता है जब उसका पति दुकान चला जाता है। सौरभ से फोन करके सारी बात बताए दिले हूँ ओमपाल जी। भाव लिखल गई है बिरहा में एगो गीत है।
तुनक तुनक तुन तुन्ना तू का डलबा मुन्ना। सुन भौजी के बहन मारे ले बंदे लहन न तो होली में। ई तो गीत रहल है, भाव लिखल गई है। सुन ले मुस्कान तू बानी अब खत्म होई कहानी। न रहब तोरे संग होई रिश्ता ई भंग अब तलाक होई। अरे तो गईली अब हम जानी बहुत कैली मनमानी। जब मकान मालिक के शिकायत पे विचार किया वह सौरभ तो कहता है कि इसकी आदत में सुधार नहीं आएगा, इसको तलाक देना पड़ेगा, इसको अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। कह दिया है नहीं मानोगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। 2021 में सौरभ तलाक अर्जी कैले हो। मुस्कान फिर मनायल हलस में हरी के हो गईले हो। फिर भी बदले ना रंग अब ही है उमंग। फिर भी बदले ना रंग अब ही है उमंग अब तलाक होई। तो गईली अब हम जानी बहुत कैली मनमानी। दो 2021 में वह सौरभ तलाक की अर्जी कोर्ट में देने की बात कर रहा है और दे भी दिया है। लेकिन मुस्कान उसे त्रिया चरित्र के चक्कर में फंसा करके उस अर्जी को वापस करवा लेती है। सैया तू जौन कहब हम तौने करब लेकिन हमके तलाक मत द। अरे हम बड़ा बेइंतहा तो से मोहब्बत करीला। हम तो